तो जो बाइडेन ने 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। इस शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी 100 तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। तो जो बाइडेन ने 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति पद के तौर पर शपथ ली है। इसी के साथ अमेरिका में बाइडेन युग की शुरुआत हो गई है। कड़ी सुरक्षा में जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। जो बाइडेन के अलावा कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद पर काबिज होने वाली अमेरिका की पहली महिला है। शपथ ग्रहण समारोह कैपिटल हिल में हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच अमेरिका में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। राष्ट्रपति बनने के पहले ही जो बाइडेन की सुरक्षा नेशनल गार्ड्स को दी गई। कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे जो बाइडेन। किसी भी घुसपैठ की कोई गुंजाइश नहीं थी। शपथ ग्रहण समारोह में जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन भी मौजूद रहीं। जिल बाइडेन अमेरिका की फर्स्ट लेडी बनी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शपथ ग्रहण के दौरान एक वीडियो शेयर किया गया। वीडियो में जिल और जो बाइडेन साथ साथ नजर आए। जिल जो बाइडेन का हाथ थामे दिखाई दी। जो बाइडेन ने अपने परिवार की 127 साल पुरानी बाइबल के साथ शपथ ली। इस दौरान उनकी पत्नी जिल बाइडेन अपने हाथों में बाइबल लिए खड़ी रही। जो बाइडेन ने 2 बाइबल को लेकर राष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति बाइडेन का परिवार बाइबल को 1893 से संभाल कर रखे हुए था। बाइबल से बाइडेन के परिवार का रिश्ता बेहद पुराना है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 7 बार 127 साल पुरानी बाइबल की शपथ ली है। पहली बार अमेरिकी सेनेटर बने। उपराष्ट्रपति की शपथ के दौरान भी इसी बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली और 46वें राष्ट्रपति के तौर पर पद संभालते हुए भी उन्होंने इसी बाइबल की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अपने पति के साथ पहुंची। कमला हैरिस का लोगों ने अभिनंदन किया। समारोह में कमला हैरिस एक बच्ची के पास पहुंची और उसे प्यार किया। अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनकर कमला हैरिस ने कई इतिहास एक साथ रचे हैं। भारतीय मूल की कमला हैरिस को सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश सोनिया सोटोमायर ने शपथ दिलवाई। पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं कमला हैरिस। शपथ लेने के बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का पहला ट्वीट 3 शब्दों में उद्देश्य सामने रखा अपना। ट्वीट में लिखा रेडी टू सर्व यानी सेवा करने के लिए तैयार। शपथ से पहले दिखा कमला हैरिस के ननिहाल में जश्न का माहौल। तमिलनाडु में कमला के गांव में उनका ननिहाल जहां है वहां पर हर कोई खुशी में डूबा नजर आया। कमला हैरिस का शपथ ग्रहण पूरे गांव वालों ने लाइव देखा। लोगों ने कहा तमिलनाडु के लिए गर्व की बात है कि हमारी मिट्टी की एक महिला अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पति ने भी नया इतिहास बनाया। कमला हैरिस की शपथ ग्रहण करते ही उनके पति डगलस भी अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बन गए हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने शर्ली चिनोम को श्रद्धांजलि दी। शर्ली अमेरिकी कांग्रेस के लिए चुनी गई पहली अश्वेत महिला थी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला थी शर्ली। 1972 के राष्ट्रपति चुनाव में शर्ली डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनेट की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अमेरिका की साझेदारी को बढ़ाने के लिए उनके साथ काम करने को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की। बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पहले भाषण में कहा कि ये अमेरिका का दिन है, ये लोकतंत्र की जीत है और जश्न का वक्त है। अमेरिका में नया इतिहास बन रहा है। This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause. The cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पहले ही भाषण में देश में एकजुटता पर पूरा जोर दिया है। शपथ लेने के बाद बाइडेन ने मेक अमेरिका यूनाइटेड अगेन की तर्ज पर एकजुट होने की बात कही। My whole soul is in this, bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause. आतंकवाद
भारत पर अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन का हमला, कहा उग्रवाद ने अलग थलग करने की कोशिश की, हर बार उग्रवाद परास्त हुआ, घरेलू आतंकवाद को हराएंगे। The political extremism, white supremacy, domestic terrorism that we must confront and we will defeat. अमेरिका में हुए हिंसा पर नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका को एकजुट करने का संकल्प भी दोहराया। वॉशिंगटन डीसी की हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी। 2 days ago, violence sought to shake the Capitol's very foundation. We come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. I thank my predecessors of both parties. जो बाइडेन की शपथ ग्रहण समारोह को छोटा रखा गया था। कोरोना संक्रमण की वजह से ज्यादा लोग समारोह में नहीं बुलाए गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पलटे ट्रंप के फैसले, मुस्लिम देशों से यात्रा पर लगाया गया बैन भी हटाया। बाइडेन ने वीजा प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। 2017 में ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों पर लगाया था बैन। राष्ट्रपति बनते ही एक्शन में आए जो बाइडेन, 5 लाख भारतीयों को नागरिकता देने की शुरुआत की। बाइडेन ने प्रवासियों को राहत देने वाला एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए। इस आदेश से 1.1 करोड़ ऐसे प्रवासियों को फायदा होगा जिनके पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। बाइडेन कैबिनेट में भारतीय मूल के 20 अमेरिकियों को जगह मिली। कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति बनाया गया। भारतीय मूल की नीरा टंडन को व्हाइट हाउस में ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के डायरेक्टर के लिए चुना गया है। वहीं डॉक्टर विवेक मूर्ति को यूएस सर्जन जनरल के लिए चुना गया है। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण में पूर्व राष्ट्रपतियों में बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल सबसे पहले पहुंचे। उनके बाद बिल क्लिंटन पत्नी हिलरी के साथ पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश पत्नी लारा बुश के साथ शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। लेडी गागा समारोह को यादगार बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रगान द स्टार गाती नजर आई। इस दौरान उन्होंने गोल्डन कलर का माइक लिया हुआ था। लेडी गागा राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन के कैंपेन का हिस्सा रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लेडी गागा का आउटफिट चर्चा में रहा। आउटफिट पर एक ब्रोश लगा हुआ था। गोल्डन कलर का यह ब्रोश काफी जच रहा था। इस गाउन के मशहूर डिजाइनर के बारे में भी चर्चा हुई। लेडी गागा के आउटफिट पर साधारण दिखने वाले बैच के काफी मायने हैं। जो ये बैच पहनकर लेडी गागा आई थी उसमें एकजुटता और शांति का संदेश था। लेडी गागा ने जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में रेड कलर की काफी लंबी चौड़ी घेरदार स्कर्ट पहनी थी, जिस पर कई मीम्स भी अब बन रहे हैं। लेडी गागा ने शपथ ग्रहण से पहले ट्विटर के जरिए जानकारी शेयर की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, अमेरिकी जनता के लिए राष्ट्रीय गान को गाना मेरे लिए सम्मान की बात है। अमेरिका की सिंगर जेनिफर लोपेज ने भी शानदार परफॉर्मेंस दी। जेनिफर के परफॉर्मेंस ने शपथ ग्रहण समारोह में 4 चांद लगा दिए। जो बाइडेन का शपथ ग्रहण कार्यक्रम सादगी से आयोजित किया गया था। कोरोना की वजह से पिछले राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह जैसा भव्य ये नहीं था, लेकिन बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह की कई तस्वीरें लंबे वक्त तक याद की जाएंगी। कमला हैरिस ने शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन को शुक्रिया कहा। लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। डोनाल्ड ट्रंप के बच्चे कल उनके साथ रहे। बतौर राष्ट्रपति ट्रंप के आखिरी संबोधन के दौरान बच्चे साथ थे। I would like to see us getting back to normal. We're able to create a lifestyle of civic spirit. Youth represented in politics and in government. I would say that my hope for the next 4 years is that we drastically change the way that we view civic engagement, because participation in our राष्ट्रपति बनने के लिए जो बाइडेन को लोगों की ओर से शुभकामनाएं मिली। लोगों ने कहा कोरोना वायरस से लड़ाई को तेज करना जरूरी है। फ्लोरिडा पहुंचने पर उनके समर्थकों ने ट्रंप का स्वागत किया। सड़कों पर खड़े उनके समर्थकों ने नारेबाजी की। समर्थकों ने तख्तियों पर लिखा था, अभी भी मेरे राष्ट्रपति हो और ट्रंप जीते। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप को कहा शुक्रिया। जो बाइडेन ने कहा उस प्रेसिडेंट को भी सलाम जो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए, लेकिन उन्हें अमेरिका की सेवा करने का मौका मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के लिए लिखी चिट्ठी, राष्ट्रपति की परंपरा को निभाया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संदेश को बहुत उदार बताया। बाइडेन प्रशासन का अमेरिकी बाजार ने भी स्वागत किया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद
नई ऊंचाई पर शेयर बाजार पहुंचा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने पर दुनिया भर से बाइडेन को बधाई। नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी की भी शुभकामनाएं। कहा, बाइडेन के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों पर होगा दोनों देशों के बीच का संबंध। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पदभार संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को पलटा। बाइडेन ने एक साथ कई कार्यकारी आदेशों पर भी हस्ताक्षर किए। बाइडेन के अहम फैसलों में अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु समझौते में वापसी और WHO से अमेरिका के हटने की प्रक्रिया पर रोक भी शामिल है। जो बाइडेन ने सबसे पहले कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए मास्क चैलेंज मुहिम की शुरुआत की है, जिसमें 100 दिन के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। नए राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही राहत पैकेज का ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा, नए राष्ट्रपति ने इस हफ्ते के अंत तक विदेशी नीतियों नेताओं से बात करने की पहल की है और पहला कॉल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को वो करेंगे। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस शपथ ग्रहण समारोह के बाद वर्जीनिया के आर्लिंगटन राष्ट्रीय कब्रिस्तान में सिविल वॉर में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बाइडेन ने मेक्सिको की सीमा पर बनने वाली दीवार को भी रोकने का आदेश दिया। प्रवासियों का समर्थन करने वाले गुटों ने बाइडेन के इस आदेश की प्रशंसा की है। अमेरिका के राज्य ओरेगन के पोर्टलैंड में बाइडेन के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने डेमोक्रेट्स के ऑफिस के शीशे भी तोड़े। अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए साइनिंग सेरेमनी की परंपरा, हर कानून के लिए अलग कलम होती है। ये कल उस कानून के लिए काम करने वाले को गिफ्ट दी जाती है। बाइडेन ने आज इससे 3 हस्ताक्षर किए। वॉशिंगटन डीसी के लिए निकलने से पहले अपने राज्य के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अपने परिवार को याद किया और इस दौरान वो भावुक भी हो गए। जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनने के लिए 30 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। पहली बार बाइडेन ने 1987 में अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी चाही थी, पर कुछ वजहों से बात तब बन नहीं पाई थी। ओडिशा के पुरी में मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर जो बाइडेन की तस्वीर बनाई। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट काफी पसंद की जा रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने दोनों कार्यकाल में बाइडेन को उपराष्ट्रपति बनाया। ओबामा ने कहा था कि बाइडेन अमेरिकी इतिहास के बेस्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनकी काबिलियत पर कोई संदेह नहीं है। जो बाइडेन और कमला हैरिस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। समारोह की शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रीय गान से हुई। नए राष्ट्रपति को तोपों से सलामी भी दी गई। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने जो बाइडेन को बधाई दी। कहा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पुराने मित्र हैं और हम एक साथ काम करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो बाइडेन ने अपने दफ्तर का कामकाज संभाला। नए अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को बधाई दी। दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध की उम्मीद जताई। वॉशिंगटन डीसी में शपथ ग्रहण से पहले कमला हैरिस ने सेनेटर को शपथ दिलाई। सेनेटर को संबोधित किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आखिरी भाषण में लोगों को संबोधित किया, लोगों को बेहतर जीवन की शुभकामनाएं दी और जल्द मिलने का वादा भी किया। राष्ट्रीय स्मारक पर जो बाइडेन ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शहीदों को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। पत्नी के साथ कैपिटल हिल में हो रहे समारोह में उन्होंने शिरकत की। जो बाइडेन ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, असभ्य तरीके से लड़े जा रहे युद्ध को खत्म करना होगा। अमेरिका में हुई हत्याओं पर भी सवाल उठाए। शपथ ग्रहण समारोह में मास्क पहनकर पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति। समारोह में शामिल होने वालों को मास्क पहनना अनिवार्य था। अमेरिका के नए राष्ट्रपति से पहले ट्रंप को जो बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले व्हाइट हाउस से विदाई दी गई। व्हाइट हाउस से निकलते वक्त ट्रंप की पत्नी मेलानिया भी उनके साथ थी। व्हाइट हाउस को छोड़ने के बाद ट्रंप फ्लोरिडा में पाम बीच तट के पास एक एस्टेट में स्थायी आवास अपना बना सकते हैं। शपथ ग्रहण से पहले ईश्वर को याद करने चर्च पहुंचे जो बाइडेन। प्रार्थना के बाद समारोह में भी शामिल हुए। जापान की राजधानी टोक्यो में निकाली गई डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में रैली। ट्रंप के समर्थकों ने नारे लगाए। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अफगानिस्तान ने दी शुभकामनाएं, मदद की उम्मीद जताई। अमेरिका के अखबारों में जो बाइडेन की खबरें छाई हुई हैं। बाइडेन से जुड़ी अलग अलग घटनाओं को लोग पढ़ रहे हैं। अमेरिका के कुछ जगहों पर पत्थरबाजी की खबर है। लोगों ने शीशे तोड़े। नुकसान का आकलन फिलहाल किया जा रहा है। जो बाइडेन और कमला हैरिस के शपथ ग्रहण के बाद बॉलीवुड और हॉलीवुड में भी खुशी की लहर। स्टार्स ने खुशी जताते हुए सोशल मीडिया के जरिए बाइडेन हैरिस को बधाई दी। प्रियंका चोपड़ा ने कमला की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, द फ्यूचर इज फीमेल। अहमदाबाद के एक कलाकार ने जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनने की बधाई दी। पेंटिंग बनाकर शुभकामनाएं दी।
लुधियाना में एक कलाकार ने जो बाइडेन की वैक्स की मूर्ति बनाई। चंदन प्रभाकर ने कहा, भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के मामा गोपालन बालचंद्रन ने कहा, कमला की कामयाबी से परिवार खुश, भारतीय समुदाय के लिए ऐतिहासिक दिन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बाइडेन और हैरिस को शुभकामनाएं दी। कहा, अमेरिका को लोकतंत्र के नए अध्याय की बधाई है। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण के बहाने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, बाइडेन ने बटे हुए देश को एकजुट करने और उसकी आत्मा को बहाल करने का संकल्प लिया है। पी चिदम्बरम के हमले पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस ऐसे इतरा रही है जैसे बाइडेन और कमला हैरिस का शपथ नहीं, राहुल और प्रियंका ने शपथ लिया हो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.